राम राम सभी को। आपका संजीवनी योग चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थर्ड आई चक्र, जिसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये थर्ड आई चक्र हमारे माथे के बीचों बीच यहाँ स्थित होता है। यह हमारे शरीर का सबसे अहम चक्र होता है। अब इसके बिगड़ जाने से हमारा ध्यान और एकाग्रता भंग हो जाती है, याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है, आंखें हमारी कमजोर हो जाती हैं और मस्तिष्क में के सभी बीमारियां जो है वो इसी थर्ड आई चक्कर की वजह से होती है। अब इस के बारे में हम ज़्यादा जाने और इनको कैसे ठीक करें, इनको ठीक करने का एक सरल सा उपाय है संजीवनी शक्तिपात। संजीवनी शक्तिपात सीखने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। अब चलो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। इस चक्र को ठीक होना अति आवश्यकता है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो हमारी सारी जीवन की दिनचर्या ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, चक्र होता है। तो इसको करने से पहले हमें श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। अब इस शक्तिपात के लिए हमें भगवान शिव की संजीवनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम भगवान शिव से इसकी शक्तिपात की अनुमति भी ले लें, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु की आज्ञा से या गुरु की सानिध्य में हम बैठ के करेंगे तो हमें हर चीज़ की सफलता प्राप्त होगी। और संजीवनी शक्ति भी हमें उनसे प्राप्त करनी है, तो उनसे मांग करनी है। कहना है, हे देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। आपको साक्षी बना करके मैं अपने तीसरे नेत्र को उपचारित करना चाह रहा हूँ, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और मस्तिष्क के सभी विकारों से मुक्ति के लिए मैं संजीवनी शक्तिपात करना चाह रहा हूँ। इसकी मुझे अनुमति प्रदान करें, सफलता हेतु दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें और मुझे संजीवनी शक्ति प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। अब आपने गुरु जी से अनुमति ले ली, भगवान शिव से। अब हमें शक्तिपात करना है। अब शक्तिपात के लिए हम अपने लिए करें तो किसी रुद्राक्ष की या किसी टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम दूसरों के लिए, दूसरों को इसका फायदा मिले, दूसरों के लिए करें तो हमें रुद्राक्ष खरीदना पड़ेगा। उससे आप किसी का भी कर सकते हो। उस रुद्राक्ष की महिमा कभी मौका मिलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे, आगे आने वाले एपिसोड में बताएंगे कि इसमें सबसे बड़ा टूल होता है महासंजीवनी रुद्राक्ष, जो सिद्ध हुआ होता है, जो जिसको लेना होता है उसी के नाम से सिद्ध किया जाता है। और ये परमाणु बम की तरह विस्फोटक होता है। इस विस्फोटक का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा दे। विस्फोटक का मतलब होता है, परमाणु विस्फोटक की तरह मतलब होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये इंसान के जीवन को सुधारने की शक्ति रखता है, उसकी कामनाएं और सफलताएं प्राप्त करने की ये सक्षम है पूरी तरह। अब हम संजीवनी शक्तिपात करेंगे तो उससे पहले हमें 5 बार ओम जूम सा पढ़ते हुए हाथों को रब करना है, ताकि संजीवनी शक्ति से हमारा लिंक हो जाए और संजीवनी शक्ति हमारे हाथों में आने लग जाए। तो ओम जूम सा, 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 ओम जूम सा। अगर बाई देवे अगर मंत्र आपसे ज़्यादा भी भूल जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हाथों में जो संजीवनी शक्ति है हम उसको अपनी हथेली यूज इस तरह से कर लेंगे, अपनी छाती के सामने आगे के हिस्से को थोड़ा मोड़ लेंगे और इनको देखते हुए हमें संजीवनी शक्ति का आह्वान करना है। 5 बार मंत्र जप करना है, ज़्यादा हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओम जूम सा, 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 ओम जूम सा। अब आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब इस संजीवनी शक्ति से कहना है, हे ब्रह्मांड की परम शक्तिशाली संजीवनी शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रहा हूँ, वहाँ से अनंत गुना विस्तारित होकर के मेरे पास वापस आइए और मुझ पर शक्तिपात करिए।
शक्तिपात करके मेरे तन मन मस्तिष्क आभा मंडल ऊर्जा चक्र रोम रोम हृदय सहित सभी अंगों कुंडलिनी सहित सभी शक्ति केंद्रों और 33 लाख से अधिक रोम छिद्रों विशेषकर मेरे थर्ड आई चक्र में फैल जाइए और इनकी सफाई कर दीजिए। इस यहाँ मौजूद ग्रह नक्षत्रों की दूषित ऊर्जाएं, वास्तु की दूषित ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र की दूषित ऊर्जाएं, बाधाओं की दूषित ऊर्जाएं, शत्रु बाधाएं की दूषित ऊर्जाएं और पितृदोष की दूषित ऊर्जाएं, ऋण दोष की दूषित ऊर्जाओं सहित समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, दूषित ऊर्जाएं, बीमार ऊर्जाएं, जमी ऊर्जाएं, जहरीली ऊर्जाएं, सड़ी गली ऊर्जाएं, यूज हो चुकी ऊर्जाओं सहित समस्त प्रकार की समस्या उत्पन्न करने वाली, पीड़ा और बीमारियां उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को विखंडित करके उसका पातालीकरण कर दीजिए। पाताल अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दीजिए ताकि वापस लौटकर मुझे दुखी ना कर सके। पूर्ण सफाई के बाद मेरे तन मन मस्तिष्क आभा मंडल ऊर्जा चक्र रोम रोम हृदय सहित सभी अंगों कुंडलिनी सहित सभी शक्ति केंद्रों 33 लाख से अधिक रोम छिद्रों विशेषकर मेरे थर्ड आई चक्र को ऊर्जित करिए, उपचारित करिए, स्वस्थ करिए, सुरक्षित करिए, सर्वोत्तम करिए। मेरे थर्ड आई चक्र के द्वारा मेरी आंखों को भी स्वस्थ और सुरक्षित और सर्वोत्तम बनाइए। मेरी याददाश्त को बढ़ाकर तीव्र कर दीजिए। मेरा ध्यान लगाइए, मुझे एकाग्र बनाइए और मेरे मस्तिष्क के समस्त विकारों को आप दूर कर दीजिए। मेरी याददाश्त को बढ़ाकर तीव्र कर दिए। जो भी मैं पढ़ूं, जो भी मैं देखूं, लिखूं, वो सब मुझे वैसे वैसे याद हो जाए और उचित समय पर मुझे याद आ जाए। और मुझे एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करिए जिसमें प्रेम और प्रकाश के आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करिए। इस सुरक्षा कवच में मैं तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, सुरक्षित रहूं। तथास्तु आपका धन्यवाद है। अब इन ऊर्जाओं को आप सिर के ऊपर से पीछे की ओर ब्रह्मांड में उछाल दीजिए इस तरह से। अब हमें इन ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए हमें मृत्युंजय ताली बजानी है। ओम जूम शाह का जप करते हुए कम से कम 5 मिनट तो ताली बजानी है। तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ किस तरह से बजानी है। ओम जूम शाह, 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 ओम जूम शाह। इस तरह से आंखें पलक बंद करके मंत्र का जाप करते हुए आपको मृत्युंजय ताली बजानी है। तो इसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा क्योंकि ये जो थर्ड आई चक्र ये पराशक्तियों का भी केंद्र होता है। यहाँ माता दुर्गा की शक्तियां निहित होती हैं। तो इसको आप जरूर करिए, इसका फायदा अवश्य मिलेगा। आप लगातार करिए, आप करके देखेंगे तो इसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। राम राम। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।